हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी वाई सी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नई जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर का है। तो ट्रांसफार्मर को आज हम पैरेलल में जोड़ना सिखाएंगे कि पैरेलल में ट्रांसफार्मर को कैसे जोड़ते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमें जो है निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले, जिन ट्रांसफार्मर को हमें पैरेलल में जोड़ना है उनकी वोल्टेज समान होनी चाहिए। ठीक है, उनकी वोल्टेज समान होनी चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो है कैपेसिटी, यानी कोई 5 kVA का है या जो है 50 kVA का है या 100 kVA का है, या कोई, या मतलब कोई कितना छोटा ट्रांसफार्मर हो या कोई कितना बड़ा ट्रांसफार्मर हो, उनकी जो केवीए क्षमता है, उनकी जो क्षमता है वो समान होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी क्षमता समान होनी चाहिए और उनकी वोल्टेज समान होनी चाहिए और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज समान होती हैं तो हम किसी भी ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। देखिए, पैरेलल में जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, इसकी एसी साइड है, ये एसी साइड है, तो एसी साइड को तो दोनों की एसी साइड में ही कनेक्ट करनी होगी। और जो उसकी जो है, ये प्राइमरी साइड हो गई, ये प्राइमरी साइड हो गई, ये सेकेंडरी साइड हो गई। इस सेकेंडरी साइड को हमें पैरेलल में जोड़ना होगा। देखिए, सेकेंडरी साइड को पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें जो है, देखिए ये जैसे 12 वोल्ट 3 एम्पियर का है, तो अगर हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब है कि 12 वोल्ट 3 एम्पियर, यानी वोल्टेज तो हमें समान मिलेगी, 3 एम्पियर वोल्टेज तो हमें 12 वोल्ट ही मिलेगी, लेकिन पैरेलल में जोड़ने के लिए इनकी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। यानी ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर का था, तो ये जो है 12 वोल्ट 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर पैरेलल में जुड़ने के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर जो लगाएंगे वो 12 वोल्ट 6 एम्पियर का हो जाएगा। अगर हम इसी ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ना जोड़ के सीरीज में जोड़े तो सीरीज में क्या होगा फ्रेंड, सीरीज में जोड़ने के लिए हमारी वोल्टेज डबल हो जाएगी। यानी वोल्टेज तो हो जाएगी 12 दूनी 24 वोल्टेज हो जाएगी, और करंट कितना रहेगा, करंट रहेगा हमारा 3 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, ठीक है, जानकारी आपने समझ ली। तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। पैरेलल में जोड़ने के लिए, ये ट्रांसफार्मर है, हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ने से हमें वोल्टेज तो बिल्कुल समान मिलेगी। यानी 12 वोल्ट का ये था, दूसरा भी 12 वोल्ट का था, तो हमें वोल्टेज तो 12 ही मिलेगी, लेकिन हमारी पैरेलल में जोड़ने के लिए करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। करंट रेटिंग बढ़ जाएगी तो हमारा पैरेलल में जुड़ जाएगा। अगर उन्हीं दो ट्रांसफार्मर को हमें सीरीज में जोड़ना होगा, तो सीरीज में जोड़ने के लिए हमारी वोल्टेज डबल हो जाएगी, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगी, और करंट हमारी सेम रहेगी 3 एम्पियर। तो अगर सीरीज में ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे तो करंट 3 एम्पियर हो जाएगी। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगी, वोल्टेज 12 रहेगी। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पैरेलल में जोड़ने के लिए हमारी करंट बढ़ेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, और सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारी वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।